हेलो एवरीवन। तो आप सभी का नमस्कार। तो आप लोग अपना एग्ज़ाम का प्रिपरेशन जो बिहार सिविल कोड का हम लोग प्रैक्टिस सेट करवाने में व्यस्त हैं। तो आप लोगों का एग्ज़ाम का प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी ढंग से आप कर रहे होंगे। तो चलिए आज मैं हिंदी का जो प्रैक्टिस सेट है 13 लेके आ गया हूँ। तो अभी तक जो हमारे प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 12 तक नहीं देखे हैं, वे हमारे प्लेलिस्ट में जा करके उनका लिंक दिया गया है, वहाँ से आप जा करके हमारे प्लेलिस्ट 1 से लेकर 12 प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं हिंदी का। उसी प्रकार से आपका इंग्लिश का भी दिया गया है, 1 से लेकर 12 तक उसका भी हो गया, आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो बेस्ट रैंक का सब्सिडी पे नए स्टूडेंट ज्वाइन हो रहे हैं, साथ ही साथ वो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास हर रोज़ इसी प्रकार का प्रैक्टिस सेट का आनंद ले सकें और सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए। तो चलिए आज मैं प्रैक्टिस सेट 13 करने वाला हूँ हिंदी का। तो और हमारे टेलीग्राम से जो अभी ज्वाइन नहीं हुए अभी से ज्वाइन करें, ताकि आप इस जो क्लास प्रैक्टिस सेट हम करवा रहे हैं उसका आप PDF प्राप्त कर सकें। चलिए आपका क्वेश्चन का सोल्यूशन करते हैं। हम लोग बिहार सिविल को जो 2022 में परीक्षा होने वाला है उसका क्या कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, मॉडल सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। चलिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट कितना क्वेश्चन आता है, 35 क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट 13। चलिए इसमें कितना 35 में से कितने आप सही कर सकते हैं, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक, कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा। चलिए क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं। हिंदी लैंग्वेज का सवाल है आपका। तो चलिए कि दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। तो क्या दिया गया, पक्षी। पक्षी का समानार्थी मतलब पर्यायवाची शब्द क्या होता है बताइए। तो पक्षी का समानार्थी शब्द पखेरु नहीं होता है। और इसको हम इस प्रकार से भी बोल सकते हैं, चिड़िया भी होता है, खग भी होता है, ये सब होता है। इसलिए मेरा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, पखेरु दिया तो पखेरु मारेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि रसीम किसका पर्यायवाची शब्द है। तो आपका जो रसीम का जो पर्यायवाची शब्द है, किरण का पर्यायवाची शब्द रसीम है। तो और इसका पर्यायवाची शब्द क्या क्या है, रसीम का पर्यायवाची शब्द किरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, स्त्री तो नहीं ना होगा, बिजली भी नहीं होगा, नौका भी ना होगा, इसलिए मेरा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो क्या दिया गया, कवियत्री। कवियत्री किस तरह लिखा जाता है बताइए। कवियत्री किस प्रकार से लिखा जाता है बताइए हमको कमेंट में जल्द से जल्द। तो कवियत्री आपका ये सही है, देखिए क व य सही का त्रदीर्घई का कवियत्री। तो आपका ऑप्शन नंबर कितना में है, ऑप्शन नंबर ए में है, इसलिए मेरा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ दीर्घाई की मात्रा दे दिया गया इसलिए यहाँ गलत हो गया। यहाँ तो थोड़ा दीर्घाई दे दिया इसलिए ये भी गलत हो गया। यहाँ हसाई दे दिया इसलिए ये गलत हो गया। मेरा राइट आंसर कितना हो जाएगा, 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 है कि दिए गए वाक्य में किस भाग में त्रुटि है। तो पढ़ते हैं कौन सा त्रुटि है। मुझे इस आदमी का पता मालूम नहीं है। तो पता मालूम है तो पता यहाँ लिखिए दिए, तो पता मालूम नहीं, यही तो गलत है मेरा, इसलिए 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 का बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसी को हम सोल्यूशन करते हैं अभी। तो दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द का चयन कीजिए, मतलब जो विलोम शब्द उसका चुनिए। तो मेरा विलोम शब्द किसका, जटिल का क्या होता है विलोम शब्द, सरल नहीं होता, इसलिए मेरा राइट आंसर 5 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और जटिल होता है, कठिन होता है इसका विलोम शब्द, और पेचिंदा जिसको बोलते हैं आप कि सवाल ही पेचिंदा है नहीं बोलते हैं, इसका विलोम शब्द है। चलिए अगला सवाल जो आपके स्क्रीन पर आने वाला है, सवाल जो है 6 नंबर सवाल है। तो चलिए 6 नंबर क्या कह रहा है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। कम बोलने वाला को क्या बोलते हैं। तो कम बोलने वाला को मितभाषी बोलते हैं, इसलिए मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, मितभाषी। और जो अधिक बोलता है उसको क्या बोलते हैं, वाचाल बोलते हैं ना, बिल्कुल सही बात। जो मीठा बोलता है उसको क्या बोलते हैं, मृदुभाषी बोलते हैं ना, जो मीठा बोलता है। और जो गंभीर को क्या बोलते हैं जानते हैं, जो शांति चित्त व्यक्ति, मतलब जो व्यक्ति कुछ नहीं बोलता है उसको गंभीर बोलते हैं। तो यहाँ बोल रहा है क्वेश्चन कि कम बोलने वाला को क्या कहते हैं, मितभाषी बोलते हैं, इसलिए 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो स्वादिष्ट किस प्रकार से लिखा जाता है, आधा स्व वो में आकार, दो सही कार, आधा सौ स्वादिष्ट। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, देखिए तालम सो दे दिया इसलिए ये गलत। दूसरा नंबर देखिए हर्षऊ
कि नहीं होगा, मात्रा गलत हो जाएगा। देखिए पूरा 100 दे दिया गया, इसलिए मेरा सी भी गलत हो गया, इसलिए मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 7 का डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें गए उस विकल्प का चयन कर गए मुहावरे का सही अर्थ को व्यक्त कीजिए। गागर में सागर भरना मुहावरा का अर्थ क्या होता है? तो गागर में सागर भरना मुहावरा का अर्थ क्या होता है? थोड़े में बहुत कुछ कहना। क्या कहना? थोड़े में बहुत कुछ कहना। इसलिए इसका अर्थ भी होता है कि यह किताब निश्चित रूप से गागर में सागर का काम करेगी, नहीं बोलते हैं। इसलिए 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर दिया गया है, सबसे पहले आप बताइए कमेंट करके, और आप बताइएगा कि 35 मार्क्स में आपका कितना मार्क्स आता है, बताइएगा 34 आता है या फिर 35 का 35 आता है। क्योंकि मैंने अभी 13 सेट कर लगा दिया हूँ, तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत ही हाई हो गया और सब आपको बहुत ही हल्का लगता है। आप 13 नंबर सेट कर रहे हैं, तो शुरू से अंत तक अगर यदि आप बने हैं तब। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। तो जिसकी आशा की गई हो उसको क्या कहते हैं? उसको प्रत्याशित बोलते हैं ना, इसलिए 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हाँ, और आशा से बहुत अधिक उसको क्या बोलते हैं? आस्तित बोलते हैं। जो आशा से बहुत अधिक आस्तित बोलते हैं, और जो आशा के अनुरूप हो क्या बोलते हैं? आशानुसार बोलते हैं ना। हाँ चलिए, इसलिए मेरा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या क्वेश्चन कह रहा था कि जो आशा की गई हो। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 10 नंबर आपका क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर दिया गया है, चलिए पढ़िए। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। क्वेश्चन पढ़ते हैं। सैनिक आतंकवादी के पैरों में डैश डालकर ले गए हैं, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो सैनिक आतंकवादी के पैरों में डैश डालकर ले गए हैं, बेड़ियां डालकर ले गए, इसलिए 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका अर्थ होता है कि गलत लोगों तथा आतंकवादी, बदमाश और असामाजिक तत्वों के पैरों में बेड़ियां डाली जाती है, मतलब पोजाब या घुंघरू भी पैरों की में पहनी जाती है, इसलिए मेरा राइट आंसर 10 का बी हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन का सलूशन करते हैं। क्या कह रहा है कि दिए गए वाक्य में काले खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इससे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, तो का चयन करें। क्या क्वेश्चन है? रविंद्रनाथ जी ने भारत के एक प्रसिद्ध कवि थे। रविंद्रनाथ एक भारत के प्रसिद्ध कवि थे, बताइए आप लोग। तो रविंद्रनाथ जो है रविंद्रनाथ जी बोलते हैं, जी ने नहीं बोलते हैं, ठीक है। इसलिए जी ने क्यों नहीं बोलते हैं ये बताते हैं। कालखंड में ने का प्रयोग अनावश्यक किया गया है। देखिए अनावश्यक चीज़ के लिए हम ने का प्रयोग करते हैं ना, तो हमारे प्रेसिडेंट रविंद्रनाथ मतलब रविंद्रनाथ टैगोर जिसको बोलते हैं, जी ने मतलब अनावश्यक चीज़ को करने के लिए करते हैं, इसलिए मेरा राइट आंसर आवश्यक चीज़ करेंगे, इसलिए रविंद्रनाथ जी होगा, इसलिए 11 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन आपका सवाल जो है स्क्रीन पर दिया गया है। चलिए तो 12 नंबर सवाल का आंसर बताइए जल्द से जल्द। तो सामान्य का विलोम शब्द क्या होता है बताइए। तो सामान्य का विलोम शब्द क्या होता है? विशिष्ट होता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 13 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर दिया गया है, बताइए। दिए गए वाक्य में काले अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त का विकल्प का चयन करें, बताइए क्या होगा। तो गोलियां की बाढ़ के सामने कोई न टिक सका, तो इसका क्या होगा आंसर? बौछार। गोलियां के बाढ़ के सामने मतलब गोलियां अंधाधुंध चलाएगी, मतलब गोलियां के बौछार के सामने कोई नहीं टिक सका, इसलिए 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर दिया गया है, दिए गए वाक्य में किस भाग में त्रुटि है बताइए। इसमें समस्त प्राणी मात्र का कल्याण निहित है, इसलिए इसमें क्या है बताइए। प्राणी मात्र जो है एक वचन है, जबकि समस्त के साथ बहुवचन का प्रयोग नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? समस्त जो है ना, स्व मौधा स्व, तो समस्त के साथ बहुवचन का प्रयोग नहीं होता है, नहीं मतलब बहुवचन का प्रयोग होना चाहिए, और अर्थात परिणाम मात्र के बदले श्रेणियों का प्रयोग श्रेयकर होता है, श्रेणियों इसमें होगा। तो इसका मेरा राइट आंसर क्या होगा? 14 का ये समस्त प्राणी मात्र मतलब 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया गया है, बताइए। निम्न में से कौन तत्सम है? तो तत्सम आपका कौन हो जाएगा? धूर्त नहीं होगा, धूर्त तो आप पिछले सेट में करे थे, इसलिए 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर दिया गया है कि निम्न में से तद्भव क्या है, बताइए तद्भव के बारे में। तद्भव जो होगा जाएगा इसमें जोगी हो जाएगा, 16 का डी हो जाएगा। तद्भव किसको बोलते जानते हैं? वे संस्कृत शब्द जो कुछ परिवर्तित रूप में हिंदी में प्रयोग किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? तद्भव। जो नेक्स्ट क्वेश्चन 15 में पढ़े थे प्रीवियस क्वेश्चन में, कि वे संस्कृत के शब्द जो मूल रूप में हिंदी में ही प्रयोग किए थे तद्भव तत्सम बोलते हैं, ठीक।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तद्भव। अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर दिया गया है, निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द को चयन करें। तो भैया व्यक्ति कौन सा सही, देखिए व्यक्ति किस प्रकार से आधा वो यो को में हर्षई का, तो व्यक्ति इस तरह लिखा जाता है। ये तो मेरा गलत है सरासरी, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए ये सब कैसे गलत आपको पता चल गया, पूरा वो दे दिया इसलिए गलत, ये भी पूरा गलत, इसलिए मेरा राइट आंसर 18 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन जो है आपके सवाल स्क्रीन पर दिया गया है। इस इधर उधर घूमता हुआ सन्यासी वाक्यांश का एक शब्द क्या है बताइए। तो इसका वाक्यांश का एक शब्द क्या है बताइए। तो परिव्राजक नहीं बोलते हैं इसको, इसलिए 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मतलब इधर उधर घूमता हुआ सन्यासी को परिव्राजक बोलते हैं। 20 नंबर सवाल, मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या है। मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द होता है का आपका शार्दूल। क्या होता है, शार्दूल होता है, इसलिए 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 21 नंबर सवाल जो आपके स्क्रीन पर दिया गया, सबसे पहले आप इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। साहित्य लहरी किसकी रचना है बताइए। साहित्य लहरी किसकी रचना, सूरदास की रचना तो है, आप तो पढ़े थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर सवाल आपका कि वचन का अभिप्राय क्या है बताइए। वचन का अभिप्राय संख्या नहीं है, इसलिए संख्या है, इसलिए 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 23 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर दिया गया है, सबसे पहले इस सवाल का जवाब आप बताइएगा। बताइए तो चाकू लिंग है, कौन सा लिंग, चाकू स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है बताइए कमेंट में जल्द से जल्द। नपुंसक लिंग है या पुल्लिंग है, क्या है बताइए। इसलिए चाकू जो है आपका पुल्लिंग शब्द है, इसलिए आपका क्या होगा, बी हो जाएगा। चाकू से हाथ कट गया या फिर चाकू टूट गया बोलते, इसलिए बी हो जाएगा, पुल्लिंग है। चलिए 24 नंबर सवाल जो आपके स्क्रीन पर दिया गया है, क्या दिया गया है बताइए। 24 नंबर सवाल है कि दिवगंत का समानार्थी शब्द क्या है। समानार्थी का मतलब जानते हैं कि पर्यायवाची शब्द ही होता है, इसलिए 24 का क्या होता है, दिवगंत का पर्यायवाची शब्द होता है स्वर्गवासी। स्वर्गवासी मेरा ऑप्शन में है, इसलिए मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, 24 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर सवाल, आनन फानन में मुहावरा का अर्थ क्या होता है। तो आनन में फानन में मुहावरा का अर्थ तुरंत में, मतलब आन फान क्यों कर रहा है। गांव हम लोग गांव के देहात में बोलते ना कि आनन में फानन उस तरह क्यों कर रहा है यार, मतलब तुरंत में, जल्दीबाजी में है, इसलिए 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर दिया गया, 1 और 1 11 होना लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है संगठन में शक्ति, मतलब 1 और 1 11 होना संगठन में शक्ति। 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर दिया गया है, संज्ञा के वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध प्रकट करने वाले शब्दों को क्या कहते हैं। तो संज्ञा के वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध प्रकट करने वाले शब्द को कारक कहते हैं, इसलिए 27 का सी हो जाएगा। 28 नंबर सवाल, चलिए महात्मा बुद्ध करुणा के साक्षात डैश थे बताइए। करुणा के साक्षात महात्मा बुद्ध डैश थे, डैश में मतलब फिल इन द ब्लैंक्स में आपका क्या भराएगा, तो फिल इन द ब्लैंक्स में आपका भराएगा विग्रह भराएगा। महात्मा बुद्ध करुणा के विग्रह थे। 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर सवाल जो आपके स्क्रीन पर दिया गया है, क्या दिया गया है, तो कौन सा शब्द क्रिया नहीं है। कौन सा शब्द क्या है, क्रिया नहीं है बताइए। छाया जो है क्रिया नहीं है, इसलिए 29 का बी राइट आंसर हो जाएगा। छाया शब्द जो है न होकर संज्ञा है, छाया शब्द क्रिया नहीं, छाया जो है संज्ञा है। चलिए 30 नंबर सवाल है, क्या कर रहा है, बढ़त बढ़त संपत्ति सलील मन सरोज बढ़ जाए, घटत घटत फिर न घटे करु समूल कुमिलाया में अलंकार कौन सा है बताइए। कौन सा अलंकार है इसमें, तो इसमें अलंकार जो आपका है रूपक अलंकार है। 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर दिया गया क्वेश्चन कह रहा है गद्यांश है। निर्देश 31 से 35 निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। बच्चन जी ने बहुत कष्ट देखे थे, बहुत संघर्ष किया था और महाकवि निराला की ही तरह आंसुओं को भीतर ही भीतर पीकर उनकी ऊर्जा और सौंदर्य में अपनी कविता को सोना बनाया था। स्पष्ट है इस कष्ट साध्य प्रक्रिया से वही कलाकार गुजर सकता है जिसके भीतर दुर्घर्ष जिजीविषा हो। दिल्ली आकर विदेश मंत्रालय में बड़े अधिकारी से सुस्त और हिंदी विरोधी तेवरों ने उन्हें खीन तो किया, लेकिन बच्चन जी ने फिर कविता का आश्रम लिया। अपनी आत्मकथा में लिखा है कि भला बुरा जो भी मेरे सामने आया उसके लिए मैंने अपने को ही उत्तरदायी समझा है। गीता पढ़ते हुए मैं 2 जगहों पर रुका,
एक तो अब भगवान अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन आत्मवान बनो, अर्थात अपने सहज रूप से विकसित गुण स्वभाव व्यक्तित्व पर टिको। तो अगला पढ़ते हैं। दूसरी जगह पर जब वो कहते हैं कि गुण स्वभाव प्रकृति मत छोड़ो, बच्चन जी तुम भी आत्मवान बनो। चलिए, जो हम लोग गद्यांश पढ़े थे उसके अनुसार आपका क्वेश्चन यहाँ दिया गया है। चलिए तो देखते हैं क्या क्वेश्चन है। आत्मवान बनने का क्या आशय है, बताइए। आत्मवान जो है बनने का क्या आशय है? तो आप आत्मवान जो बनने का आशय था, अपने गुण और व्यक्ति के अनुरूप जियो। इसलिए 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आत्मवान बनने का आशय यह था कि अपने गुण और व्यक्तित्व के अनुरूप जिए। कविवर बच्चन जी ने इसका जिक्र अपनी कविता के माध्यम से गीता के एक प्रसंग के बारे में कहा, जिसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन आत्मवान बनो। हम लोग अभी गद्यांश में पढ़े थे, अर्थात अपने सहज के रूप में विकसित गुण स्वभाव व्यक्तित्व पर दिखाना चाहिए। चलिए 31 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर दिया गया सवाल है, मंत्रालय का संधि विग्रह क्या है, बताइए। तो इसका विग्रह जो होगा, मंत्रालय का संधि विग्रह क्या होगा? तो मंत्र प्लस आलय बराबर मंत्रालय, इसलिए 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर दिया गया, खिन्न होना का अर्थ क्या होता है? तो खिन्न होना मुहावरा का अर्थ नाराज होना अर्थ होता है, इसका मुहावरा नहीं है, अर्थ होता है नाराज होना। चलिए 34 नंबर सवाल जो आपके स्क्रीन पर दिया गया है, क्या दिया गया है जो है कि आंसू शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? नेत्र जल बोलते हैं। नेत्र का जल मतलब आंख का जल, नेत्र मतलब पर्यायवाची शब्द होता है नेत्र का, आंख का, इसलिए नेत्र का जल वो है आंसू का पर्यायवाची शब्द, इसलिए मेरा राइट आंसर 34 का बी हो जाएगा। चलिए आपके स्क्रीन पर लास्ट सवाल है सेट नंबर 13 का, हिंदी का। लेखक गीता पढ़ते समय कितना जगह पर रुका है, बताइए आप कमेंट में। तो लेखक जो है गीता पढ़ते समय 2 जगह पर रुका है। कितने जगह पर रुका है? 2 जगह पर, इसलिए मेरा राइट आंसर कितना हो जाएगा? इसलिए मेरा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 जगह पर रुका है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीख मिल गया होगा। यदि आपको इस वीडियो में पसंद लगा होगा तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।